आगरा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का जीएफपी का दुरुपयोग सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सदस्यों ने लगाया। आगरा यूनिवर्सिटी के बीसी और प्रोफेसर पर धांधली का आरोप। सोसाइटी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को अवगत कराया कि ये लोग दूसरी जगह पैसे यूज़ कर रहे हैं, ना तो डिग्री है ना हॉस्टल में बच्चे हैं। इसका पैसा पता नहीं कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों का पैसा इनकी फैमिली के लिए होता है, रिटायरमेंट के बाद काम आता है। बहुत कम इंटरेस्ट में सेविंग अकाउंट्स कर रखे हैं। आगरा यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय पार्षद ने भी बताया कि छलावा किया जा रहा है, जिनको पढ़ना है वह नेतागिरी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ हम ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक इन स्थितियों का निराकरण नहीं होता। देवेंद्र कुमार त्रिपाठी। किस संबंध में कॉन्फ्रेंस रखी गई है? आगरा यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, उनका जीपीएफ काटे जाने का प्राविधान है। वो जीपीएफ की धनराशि जो कर्मचारी होते हैं उनके आश्रितों की होती है, कर्मचारियों की नहीं होती। और उसमें प्राविधान ये है कि उस धनराशि का निवेश बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए। ऐसे संस्थानों में या ऐसे परियोजनाओं में होना चाहिए जहां पर उसको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आगरा यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कर रखा है, बल्कि कर्मचारियों का सेविंग फंड का अकाउंट खोल रखा है, जिसमें इंटरेस्ट करीब कुल 3.5% मिल रही है। जबकि इससे संबंधित जो शासनादेश हैं, बहुत पुराने शासनादेश हैं, राइट फ्रॉम 1926 टू 1985 एंड देयर आफ्टर, उसमें ये है कि एटलीस्ट 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो भी चक्रवृद्धि क्युमुलेटिव इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और उसकी जगह पर 3.5% इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो दैट इज़ गुड फॉर नथिंग। आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की हालत जो है रोज़ बरोज़ इट्स बीइंग द वेरी बैड कंडीशन, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? वो यूनिवर्सिटी की जो भी कंडीशन डिटेरियोरेट कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि जिनको पढ़ाना चाहिए, जिनको रिसर्च कराना चाहिए, वो न तो पढ़ाते हैं न रिसर्च कराते हैं। उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लरिकल कामों में लगा दिया गया है, और जिनको क्लरिकल काम करना चाहिए वो जो है नेतागिरी में लगे हुए हैं। तो संस्थान चलेगा कैसे, यूनिवर्सिटी चलेगी कैसे? आगे का आपका उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो भी वाइस चांसलर आता है उसको जो सुधारात्मक कार्य करने चाहिए वो सुधारात्मक कार्य नहीं करके, बल्कि वो कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन करके वो उनकी तुष्टीकरण में लग जाता है। थैंक यू। मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का सेक्रेटरी हूँ। आज हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंदर जो घोर वित्तीय अनियमितताएँ हो रही हैं, सबसे बड़ी अनियमितता ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, उनका जीपीएफ काटा जा रहा है, लेकिन उसका निवेश कहीं नहीं किया जा रहा। उनके ना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास जीपीएफ की ना पासबुक है। उनको सिर्फ जो पासबुक दी गई है वो एक सेविंग्स बैंक अकाउंट की दी गई है, जो कि एक घोर अपराध है, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड है वो एम्प्लॉयज़ के परिवार के लिए होता है, और जिस पे बहुत संगीन जो उनकी धाराएँ हैं। तो हम इस बात पे वाइस चांसलर आगरा से पूछना चाहते हैं कि ये जो अनियमितताएँ चल रही हैं उस पर उनका ध्यान क्यों नहीं गया। जितने भी आगरा के अंदर आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर आते हैं वो अपना एक एजेंडा लेकर आते हैं, लेकिन जो अनियमितताएँ फाइनेंस के संबंधित उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। वाइस चांसलर साहब ने 100 करोड़ रुपए अभी जो अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी बन रही है उसमें दान किए हैं, जो कि एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि आगरा यूनिवर्सिटी खुद डिग्रियां अभी तक नहीं दे पा रही है, उनके कोर्सेज नहीं चल रहे हैं, उनके जो हॉस्टल्स हैं वो बंद हो गए हैं, स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं, फिर भी पैसों को ले जाके वो दूसरी जगह पर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी भ्रष्टाचार और अनियमितता ये है कि जो सिविल लाइंस में जो ये कॉम्प्लेक्स था, जो कि यूनिवर्सिटी ने ललित कला एकेडमी की जो बिल्डिंग खड़ी कर दी है, वो पूरी टोटली इलीगल है। ना इस पे एडीए से परमिशन ली गई है,
और ना ही TTZ से परमिशन ली गई है। और ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा जो स्टूडेंट्स का है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का था, जिसकी उससे फ़ीस से लिया गया था, उनके एफिलिएशन फ़ीस से, उसका उन कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट में नहीं हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे कोर्स बंद होने की कगार पर है, फंड नहीं है उसमें। बहुत सारे नए नए जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं, हम उसका हाईलाइट करते हैं। और हमारे साथ श्री देवेंद्र कुमार त्रिपाठी हैं, जिन्होंने हमें GPF और बाकी सारी चीज़ों में बहुत सारी मदद की है, उनका भी आप वक्तव्य लें। क्या कुछ रिएक्शन रहने वाला है? छलावा जो यूनिवर्सिटी मेरी कच्छ में आती है, मैं वहाँ का पार्षद भी हूँ, वहाँ के कर्मचारियों ने वोट भी दिया है। ये छलावा जो पता लगा कर्मचारियों के हित का, जो इसमें सर्वनाश कर दे रहे, जो फंड पैसा होता है जो बाद में काम आता है, उसके साथ जो जिस तरह की हरकत की गई है वो बहुत निंदनीय है। दूसरी बात, मैं राजनीतिक तौर पे एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ 2 प्रोफेसर हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, जो एक तो वहीं रहते हैं, एक थोड़ा दूर रहते हैं, वो जो एक आगरा के हैं, तो उन दोनों प्रोफेसर को क्या हुआ कि आगरा की यूनिवर्सिटी गर्त में जा रही है, वो देख भी नहीं रहे किसी हालत में भी। और इसको जबकि दोनों प्रोफेसर कभी भी इसका रोक लगा सकते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। मेरा अनुरोध उनसे भी है और इस पूरे प्रकरण की CBI जांच होनी चाहिए और कर्मचारियों का हित होना चाहिए। दूसरी बात, ये बिल्डिंगों में जो इकट्ठा किया हुआ पैसा 100 करोड़ आगरा से अलीगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया, 100 करोड़ ललित नाम कर दिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए कोई ध्यान नहीं है, बच्चों की मार्कशीट नहीं मिल रही है। इस भ्रष्टाचार की पूरी तरह से मैं निंदा करता हूँ, साथ ही मांग करता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए।